काफ़ी मदर्स की ये कंप्लेन होती है कि उन्हें मदर मिल्क ठीक से नहीं हो रहा है, बच्चा रोता रहता है और भूखा रहता है। इसके लिए अधिकतर मदर्स या तो बॉटल फीडिंग शुरू कर देती हैं या फिर वो चाहती हैं उन्हें कुछ ऐसी मेडिसिन बता दी जाए जिससे उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए। आज हम मदर में इनसफिशिएंट मिल्क वाली कंप्लेन के कॉमन कॉज जानेंगे, जिन्हें दूर करके इस परेशानी को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग कुछ गलतियां भी कर देते हैं जो इस परेशानी को बढ़ा सकती हैं, और फिर इस परेशानी के सॉल्यूशन को भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको शॉर्ट में बताते हैं कि मिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है। मिल्क प्रोडक्शन में लेट डाउन रिफ्लेक्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। जब मदर अपने बेबी को फीड कराती हैं तो बेबी के सकिंग से मदर के ब्रेन में कुछ सेंटर्स स्टिमुलेट होते हैं। ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। इस प्रोसेस में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन ब्लड में रिलीज़ होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का मिल्क के प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है और ऑक्सीटोसिन से मिल्क इजेक्शन में हेल्प मिलती है। ऑक्सीटोसिन का नाम कुछ लोगों ने शायद सुना भी हो। जब गाय या भैंस दूध कम देने लगते हैं तो लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दूध निकालने से पहले इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये हार्मफुल है, पर लोग थोड़े से फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अब बात करते हैं कि इनसफिशिएंट मिल्क के कॉमन कॉज क्या होते हैं। अधिकतर मदर्स को, स्पेशली जो पहली बार मदर बनती हैं, उनको बेबी फीडिंग को लेकर नॉलेज नहीं होती है। अधिकतर मदर्स को बेबी को प्रॉपर होल्ड करने और फीड कराने का तरीका भी नहीं पता होता है। आगे हम आपको इस टेक्निक के बारे में डिटेल में बताएंगे। मोस्टली मदर्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को कैसे फीड कराएं। फीड कराने का सही तरीका क्या है, कितनी बार फीड कराएं। बच्चे के बर्थ के शुरुआत के 2 से 3 दिन मदर मिल्क काफ़ी थिक होता है और बहुत थोड़ी अमाउंट में निकलता है। बच्चे के कम वज़न या प्रीटर्म होने या मदर के ऑपरेशन होने से, बच्चा होने या किसी भी कारण से बच्चे को मदर फीड देने में कई बार कई दिनों की देरी हो जाती है। इससे भी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने में प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेस और एंजाइटी बच्चे के बर्थ के समय बहुत कॉमन होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर ये मदर के ब्रेन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हार्मोन ब्रेन से निकलते हैं। इससे भी मदर मिल्क कम हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी जगहों पर मदर को बेबी फीड के लिए प्राइवेसी नहीं मिलती है, जिससे समय पर बच्चों को फीड कराने में परेशानी होती है और इससे मदर का स्ट्रेस भी बढ़ता है। कई कारणों से जब मदर अपने बेबी को रेगुलर फीड नहीं करा पाती हैं, तो उस कंडीशन में भी मदर मिल्क कम हो सकता है, क्योंकि बच्चा जितना फीड करता है वही स्टिमुलस मदर मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। ये नेचर का प्रोसेस है। अगर आप अपने बच्चे को बार बार फीड कराएंगी तो नेचुरली मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर आप फीड कम कराएंगी तो नेचुरली मदर मिल्क का प्रोडक्शन कम होता जाएगा। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल भी इनसफिशिएंट मदर मिल्क की परेशानी को बढ़ाते हैं। कई बार कुछ मेडिसिन भी प्रोलैक्टिन हार्मोन के एक्शन में इंटरफेयर करके मिल्क प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस के बिना नर्सिंग मदर को कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। जिन मदर की किसी भी वजह से पहले ब्रेस्ट सर्जरी की हिस्ट्री होती है,
उनमें भी मदर मिल्क कम हो सकता है। आजकल निप्पल पियर्सिंग का फैशन है, पर इससे कुछ नर्व भी डैमेज हो सकती हैं जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को इंटरफेयर कर सकती हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन पर नेगेटिव असर डालता है। अब बताते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो जाने अनजाने में हो जाती हैं, जिससे भी ये परेशानी बढ़ सकती है। अधिकतर मदर की कंप्लेन होती है कि उन्हें सफिशिएंट मिल्क नहीं होता है। अगर आप पूछेंगे कि कैसे पता चला, तो उनका जवाब होता है कि बच्चा फीडिंग के बाद भी रोता रहता है। बच्चे के रोने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं और बच्चे थोड़ा बहुत तो रोते ही हैं। बच्चे के रोने का मतलब ये नहीं है कि मिल्क सफिशिएंट नहीं है। आपके बच्चे के ज़्यादा रोने पर अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। काफ़ी मदर अपनी फीडिंग के साथ साथ बीच बीच में बॉटल फीडिंग भी कराती हैं। इसके पीछे उनका लॉजिक होता है कि बच्चे को बॉटल की आदत डालनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं उन्हें बॉटल फीडिंग की आदत नहीं होती है और मदर सोचती हैं कि बीच बीच में बॉटल फीडिंग कराने पर बच्चे को बॉटल फीडिंग की आदत पड़ जाएगी। इसका नुकसान ये होता है कि बॉटल फीडिंग और मदर फीडिंग की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं वो अक्सर मदर फीडिंग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इससे इर्रेगुलर मदर फीडिंग होती है, जो मदर मिल्क प्रोडक्शन को भी कम कर देती है, क्योंकि आप जितना फीड कम कराएंगे मिल्क उतना ही कम बनेगा। कई बार मदर सेल्फ मेडिकेशन भी करती हैं। ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गया है, परंतु कई बार कुछ मेडिसिन मदर मिल्क प्रोडक्शन को कम भी कर देती हैं। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। कई बार मदर को बच्चे को होल्ड करने और बच्चे को फीड कराने की प्रॉपर टेक्निक नहीं पता होती है। जब भी आप बच्चे को फीड कराएं तो बच्चे को अच्छी तरह से होल्ड करें। उसका सर थोड़ा ऊपर और आप से बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए। बच्चे के सिर को एक हाथ से सपोर्ट करना चाहिए। फीडिंग कराते समय निप्पल के पीछे का जो सर्कुलर एरिया होता है वो भी बच्चे के माउथ में होना चाहिए। बच्चे को फीड कराने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि ये बंदर का बच्चा एकदम लटका हुआ है और कोई सपोर्ट भी नहीं है। इसके अलावा बच्चे के मुंह में केवल निप्पल वाला एरिया है। इससे निप्पल डैमेज हो सकती है और ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम भी आ सकती है। मदर फीडिंग के लिए मदर में ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि वो अपने बेबी को प्रॉपर फीड करा सकती हैं और उनको मिल्क भी सफिशिएंट होगा। इसके अलावा फीडिंग कराने के लिए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है। स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। नर्सिंग मदर को स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करनी चाहिए। अधिकतर मदर थोड़ी सी परेशानी होने पर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बॉटल फीडिंग शुरू कर देती हैं। आपको बच्चे को फीड कराते रहना चाहिए और मदर या बेबी को किसी भी परेशानी को लेकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बच्चे को फीड कराते समय बारी बारी से दोनों तरफ से फीड कराते रहना चाहिए। एक बार में एक तरफ से फीड कराएं। शुरू में आने वाला मिल्क थोड़ा वाटरी होता है, बाद में आने वाला मिल्क थोड़ा थिक और ज़्यादा एनर्जी वाला होता है। अगर किसी कारण से आप बच्चे को फीड नहीं करा पा रही हैं तो पंप से मिल्क निकालते रहना चाहिए, वरना मिल्क प्रोडक्शन कम होने लगता है। बिना डॉक्टर की सलाह के 6 महीने से छोटे बच्चे को मिल्क सप्लीमेंट चाहे
वो फार्मूला मिल्क हो या गाय और भैंस का दूध हो, शुरू नहीं करना चाहिए। मदर को सफिशिएंट मिल्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने बच्चे का वेट मॉनिटर करें। अगर बच्चे का वज़न बढ़ रहा है या वज़न सही है तो इसका मतलब है कि उसके लिए मदर मिल्क सफिशिएंट है। अब आप कैसे जानेंगे कि बच्चे का जो वज़न बढ़ रहा है वो सही है? इसके लिए मैंने अपना एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की यूरिन की फ्रीक्वेंसी या डायपर चेंज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मदर मिल्क सफिशिएंट है या नहीं। जो बच्चे अच्छी तरह से फीड करते हैं वो दिन में 6 से 8 बार यूरिन पास करते हैं। अगर आपके बच्चे का वेट गेन सही हो रहा है और वो दिन में 6 से 7 बार यूरिन पास कर रहा है तो इसका मतलब है कि मदर मिल्क सफिशिएंट है और किसी मिल्क सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। मीटोक्लोप्रामाइड और डॉमपेरिडोन ये 2 मेडिसिन मदर मिल्क बढ़ाने में काफ़ी इस्तेमाल की जाती हैं। डॉमपेरिडोन मीटोक्लोप्रामाइड के कंपेयर में ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन है, लेकिन आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इन्हें लें। इसके अलावा कई सारे आयुर्वेदिक या घरेलू चीज़ें हैं जो मदर मिल्क बढ़ाने में फ़ायदेमंद हैं, जैसे फेन्यूग्रीक जिसे आम भाषा में मेथी कहते हैं, फेनेल सीड जिसे आम भाषा में सौंफ कहते हैं, शतावरी जो कि एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, सिनेमन जिसे दालचीनी कहते हैं, क्यूमिन सीड्स जिसे जीरा कहते हैं और गार्लिक जो कि एक लहसुन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिलती रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।